नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक इंद्र गोविंद गीता नामक अध्याय से पिछले 2 एपिसोड हुए मैंने आपको सुनाया था कि भगवान इंद्र को कहते हैं कि ये कलियुग का आयु 4,32,000 वर्ष भोग नहीं होगा, क्योंकि वो खुद कड़ी मानवों के हृदय पर मन पर पाप ध्यान करेंगे और महापाप के कारण ये युग टूट जाएगा। जब ये युग का अंत समय आएगा तब एक ब्राह्मण कन्या जवन जाति पर विवाह करके भारत को शासन करते होंगे। उस समय पुरुषगण अलक्षणा होंगे, नारीगण निर्लजा होंगे, नागा साधुगण कोपी होंगे और बाबाजीगण लक्ष्यहीन होंगे। संत साधुजन अन्य के पास बैठी खटेंगे तो गृही जन सांड की तरह होंगे। कुमारी बिना विवाह के गर्भवती होंगे और ये सभी समयों पर चक्रमेघ दिखाई देगा। कहीं पर बारिश होगा, कहीं पर बारिश नहीं होगा। चासी कूड़ या खेतीबाड़ी करने वाले लोग हताश होंगे और चकित होंगे बारिश को देखकर। उस समय अनेक साइक्लोन आदि सृष्टि हो रहा होगा, वसुधा कंपमान होगा, भूमिकंप दिखाई देगा। भारत के उत्तरांचल पर घोर युद्ध दिखाई देगा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। उड़ीसा पर दुर्भिक्ष पड़ेगा और समुद्र बढ़ेगा, अनेक गांव समुद्र पर लीन जाएंगे। मारी भय अर्थात अनेक प्रकार के महामारी महारोग आदि दिखाई देगा। तो ये सभी लक्षण जब दिखाई देता होगा उस समय स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने कल्प बट वृक्ष के पास स्थित अपने श्री मंदिर को छोड़कर एक नर के शरीर पर जाकर विराजमान होंगे, उनके शरीर पर जाकर रहेंगे और वो नर स्वयं पद्मन होंगे अर्थात उनके पुत्र स्वरूप होंगे। उन्हीं के पास ही सत्य शांति दया क्षमा ये 4 गुण जाकर प्रकाश हुआ होगा। तो ये जितने भी बातें संत ने यहाँ पर लिखे हैं ये सब संकेत है। एक्यूरेट समय जो होता है, भगवान कब अवतरण करेंगे धरती पर, कब वो प्रकाश होंगे, ये एक्यूरेट समय को कोई कह नहीं सकता, मगर संकेत पारिपार्श्विक संकेत को देखकर आप जान सकते हो कि भगवान के आने की समय हो गया है। तो यही बात संत हरिदास जी ने अपने ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 390 इंद्र गोविंद गीता अध्याय पर लिख रहे हैं कि सत्य शांति दया क्षमा चारि पुणी होई नथिबे प्रकाश, एही समय रे देखिबु तु पुणी सत्य होइब प्रकाश। सत्य शांति दया क्षमा ये 4 गुण वहां पर प्रकाश हुए होंगे और यही समय पर ही तुम सब देखना कि सत्य खुद प्रकाश होंगे। आहुरी संकेत देइछि मु तोते न कहिबु का आगर, कहिले अपराधी निश्चय होइबु कहू अछि बारंबार। और भी अनेक संकेत दिए हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको संत ने क्या क्या संकेत लिखे हैं कि ये सभी संकेत दिखाई देता होगा। ये केवल इस पुस्तक पर लिखा गया है, और भी अनेक पुस्तक है जहां पर और भी अनेक लक्षण वर्णन किया गया है। एक एक करके सभी प्रकार के लक्षण वर्णन किया गया है जो कि आज के समाज पर 100% सच में हो रहा है। अगर ये बात को तुम किसी के सामने कहोगे तो भगवान बारंबार ये कहते हैं कि तुम अपराधी होगे सुनिश्चित ही। पिता पुत्रंकर विभेद घटिब केही न पाइबे अंत। और एक लक्षण दिखाई देगा, पिता और पुत्र के बीच संपर्क ठीक नहीं रहेगा। कुछ भी कारण नहीं होगा फिर भी पिता और पुत्र के बीच संपर्क सही नहीं रहेगा, दोनों के बीच इतना नहीं जमेगा। मोहर भकत जानिबे जे पुणी रखिबे से ही गुपत। ये जो बात होता है क्यों ऐसा हो रहा होगा, ये केवल मेरे जो भक्त हैं वो ही जान पाते होंगे कि क्यों पिता और पुत्र के बीच संपर्क
ठीक नहीं रह रहा है। केवल वो भक्त ही जानते होंगे, मगर किसी के सामने वो नहीं कहते होंगे। ସେହି ସମୟରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଫିଟିବ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ, ଢଳ ଢଳ रूप अनंत मूर्ति कोटि सूर्य तेज तारे। यही महा अलौकिकमय लीला है। जितने भी कल्कि अपने आप को बोल रहे हैं, मेरे चैनल पर आकर मैसेज कर रहे हैं कि आप कहते हो, मगर आप खुद विश्वास नहीं करते। हमारे यहाँ ये लोग कल्कि हैं, मुझे कहते हैं कि ये सब कल्कि हैं, मैसेज पर करते हैं, मगर यहाँ पर कहे हैं भगवान कि ढांकुणी जो होता है, ढांकुणी का मतलब जैसे हम एक दरवाजा देकर एक रूम को बंद करें हैं और वो दरवाजा को खोलते हैं, जैसे पर्दा के द्वारा हम आवृत करके छुपा कर कुछ रखे हैं और वो पर्दा हटा देते हैं तो सारे लोग खुले चक्षु पर देखते हैं, खुले चक्षु पर देखते हैं उन्हें पर्दा हटा देने से। ये जो बात होता है यही बात होगा ढांकुणी फिटिब, सही समय रे ढांकुणी फिटिब। ये जो ढांक कर रखे हैं भगवान अपने आप को, वो मनुष्य के शरीर पर वो पर्दा उसे वो खोल देंगे, तभी तो उनका स्वरूप प्रकाश होगा। और कैसा स्वरूप होगा, देखिबु तू नयन रे। यहाँ पर नहीं कहा गया है कि तुम सब ध्यान नेत्र पर देखोगे, ये पॉइंट है, भविष्य मालिका का ये पॉइंट है। आप सभी को मानना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। बारंबार मैं आप सभी के सामने कह रहा हूं, यहाँ पर परिष्कार लिखा गया है कि देखिबु तू नयन रे, तुम सब अपने नयन पर देखोगे, यही चर्म नेत्र पर देखोगे, ध्यान नेत्र पर नहीं। या भगवान आपको वो दिव्य नयन देखेंगे, वो दिव्य नयन पर देखने की बात नहीं कहा गया। जैसे अर्जुन ने देखे थे भगवान के स्वरूप को, वो दिव्य नयन पर, वो नयन के बारे में नहीं कहा गया। अपने चर्म नयन पर तुम सब देखोगे उनके स्वरूप को, कैसा होगा स्वरूप, ढल ढल रूप अनंत मूर्ति कोटि सूर्य तेज तारे। कोटि सूर्य रूप को लेकर वो प्रकाश होंगे वो नर के शरीर पर, ढल ढल रूप वो नर के शरीर पर उनका ये दिव्य स्वरूप दिखाई देगा। जब ये सभी लक्षण दिखाई देता होगा, महापाप युक्त लक्षण, प्रकृति विनाशमय लक्षण, तभी ये चीज होगा धरती पर। स्वयं भगवान जो महागुप्त पर आकर रहे होंगे, वो पर्दा को वो हटाएंगे और ये महापापमय संसार पर खुद को प्रकट करेंगे। ये महापाप हो गया है, ये संसार के लोग भगवान को तो भूल गए हैं, पशु की तरह जीवन बिता रहे हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी मानते हैं ये सब, और उनमें से अति चमत्कारी हैं जो अपने आप को खुद ही भगवान कहते हैं। कल मैं YouTube पर एक वीडियो देखा कि अभिषेक सिंघल और रूपा आनंद दोनों ने खुल के एक चैनल पर अपने आप को कल्कि अवतार और महालक्ष्मी स्वरूप कह के उपस्थापन कर रहे हैं। वो दावा नहीं कर रहे हैं कहते हैं, और वो कहते हैं कि मैं खुद ही हूं, दावा नहीं। तो मनुष्य का सोच कितना नीचे गिर गया है। हम हिंदू वासी ही ये सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। हम ज्ञानी जन, हम भी उनसे अधिक मूर्खता है। हमारा भगवान स्वतंत्र है, हम जानते हैं जो सनातनी है हमारा भगवान कौन है, और एक मनुष्य कहता है कि मैं वही भगवान का रूप हूं, और हम उसे देख के हंसते हैं, पागल हो गया है, उसका दिमाग का इलाज करना चाहिए, ऐसा सोचते हैं, मगर कुछ एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाते। एक आदमी हमारे आश्रम को आया था शाम को, वो उन्होंने एक बात कहा हमारे गुरुजी के सामने कि वो 3 फ्रेंड बैठे थे, एक बाबा के पास गए थे वो तीनों जन। तो वो बाबा ने उन्हें कहा कि मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसा कहा। तो उन्होंने मना किया, बहुत युक्ति तर्क उनके साथ लगा। तो वो दोनों जो फ्रेंड थे
वो व्यक्ति और उसके एक फ्रेंड, तो उन्होंने वो बाबा के दोनों साइड पर बैठे थे और वो बाबा अपने कंधे पर एक दुपट्टा जो डालते हैं उसे डाले हुए थे। तो वो दोनों फ्रेंड जो थे, दोनों दुपट्टे को दोनों ओर से खींचा और उन्हें कहा कि अगर तुम सच में भगवान हो तो अपने आप को यहाँ से बचा कर दिखाओ। पहले तो वो जोर से कहता रहा कि नहीं नहीं मैं भगवान हूँ, भगवान हूँ, मगर जब उसका प्राण आकर उसके आकंठ पर रुक गया और वो सोचा कि वो अगर अधिक होगा तो उसका डेथ हो जाएगा, तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। वो स्वीकार किया और उसके बाद वो दोनों ने उसे छोड़ दिए और वो कहा कि नहीं सच में मैं भगवान नहीं हूँ, ये मेरा गलती हो गया था। भगवान जो होते हैं, जो स्वयं अवतार पुरुष होते हैं, उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। कृष्ण अवतारी पुरुष थे, बहुत राक्षस आए उनको मारने के लिए छोटे से समय से, मगर कोई उन्हें स्पर्श नहीं कर पाए, वो खुद ही मार डाले उन सभी को। जैसे आकाश की बिजली स्वरूप को हम स्पर्श नहीं कर पाते, उसी तरह उनका स्वरूप होगा, बिजली भांति वो स्वरूप होगा। उनको कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा, उनको कोई प्राणघाती आक्रमण नहीं कर पाएगा। भगवान अपने भक्त को ऐसे ऐसे सुरक्षा देते हैं कि पूरा गांव निकला होगा उनको मारने के लिए, फिर भी उनके भक्त उनके सामने आते हैं रास्ते पर चलते चलते हुए, मगर कोई भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख पाता। भगवान अपने भक्त जनों को ऐसे सुरक्षा देते हैं, तो अपने आप को किस तरह की सुरक्षा देते होंगे? जो स्वयं शक्तिवंत पुरुष है, महाशक्तिवंत पुरुष है, स्वयं भगवान है, वो कितना सुरक्षा अपने आप को दिए होंगे, उन्हें कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो ये जितने भी अपने आप को बोल रहे हैं, ये सब पाखंडी हैं। इन्हें अपने एरिया के लोग उन्हें परीक्षा करना चाहिए। जो अपने आप को भगवान कहते हैं, उनको वो खुद ही दंडित करना चाहिए। भगवान तो क्यों इस तरह की लीला भयान करे हैं? मनुष्य इतना नीचगामी कैसा हो गया कि अपने आप को भगवान कहता है? लज्जा आना चाहिए। भगवान जो कभी कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, श्री रामचंद्र स्वयं अवतार पुरुषोत्तम थे। वो अपने जीवन काल के अंदर कहीं पर एक ही स्थान पर भी नहीं कहे कि मैं भगवान हूँ। श्री कृष्ण प्रभु पूरा लीला कर लिए, वो कहां पर कहे कि मैं ही हूं? वो महाभारत के युद्ध समय पर, जहां पर समय रुक गया था, सभी स्थाणु बन गए थे, अर्जुन को वो अपने दिव्य ज्ञान दे रहे थे। उनके दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए ये समय का चक्र रुक गया था। वही समय पर वो कहे। गोपियों के सामने वो तब कहे थे जब वो 16 कला पूर्ण होकर उनके साथ रास लीला पर मत्त थे। गोपियों ने उन्हें पहचान लिया था, तभी वो अपने भगवंत स्वरूप को दिखाकर रास लीला करे थे और उसे एक दिव्य माया के द्वारा आवृत करे थे कि कोई उसे देख ना पाए। तो भगवान ऐसे होते हैं और अपने कर्म के द्वारा अपने आप को प्रतिपादित करते हैं, प्रमाणित करते हैं। वो युग को क्षय करके पुनः सत्य को स्थापन करते हैं, धर्म को स्थापन करते हैं। भगवान अवतार पुरुष वो होते हैं। हम मनुष्य कह के कि यही भगवान है, किसका मजाक हम उड़ा रहे हैं? भगवान का, या वो व्यक्ति का, या अपने भक्ति का, अपने मानविकता का? मेरे वीडियो को देखकर बहुत लोग कहते हैं, मैं जान पाता हूं उनके मैसेज से, बहुत लोग कहते हैं कि मैं हूं, मेरे गुरुजी हैं। कोई प्रकाश करता है, कोई अप्रकाश्य पर कहता है, मगर ऐसा कोई लोग के पास मेरा वीडियो शायद नहीं पहुंचा है जो कि
भगवान को प्रकृति में ढूंढ रहा हूं। भगवान किस तरह से अवतार लेंगे, उड़ीसा की दिव्य महापुरुष ने क्या दिव्य रसामृत को लिखे हैं, ऐसे भक्त के पास मेरा वीडियो आज तक नहीं पहुंच पाया। शायद 99% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, वो सब अपने आप को या अपने गुरुजी को या अपने रिश्तेदारों को कल्कि या वो दिव्य महापुरुष मानते हैं। ठीक है, मैं भी चैलेंज करता हूं आप सभी को, ये जो बात यहाँ पर लिखा गया है भविष्य मालिका की बात, संत हरिदास जी ने 1700 ख्रीष्टाब्द पर जन्म लिए थे और वही समय से ये बात लिखे हैं कि ऐसा ऐसा लक्षण दिखाई देगा और वही लक्षण समय पर वो प्रकाश होंगे। वो एक नर के शरीर पर, एक मनुष्य के शरीर पर जन्म लिए होंगे। पिता पुत्र नाती, पिता पुत्र पोता, जो नाती, वो तीन स्वरूप एक अंग होंगे। केवल नारायण अनंत स्वरूप होकर वो लीला नहीं करेंगे। स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं संपूर्ण कलाधारी होकर महावतरण करेंगे और वो महापुरुष के अंग पर जो वो महागुप्त पर रहे होंगे, अपने महामाया के द्वारा मायावृत होकर माया की पर्दा लगाकर वो रहे होंगे। वो माया की पर्दा को वो हटा देंगे और कोटि सूर्य के रूप में वो प्रकट होंगे, जिनके स्वरूप को देखकर ये कली ध्वंस होगा। सभी अपने नेत्र पर दर्शन करेंगे। अगर आप कल्कि हो, वो दिव्य महापुरुष हो, तो ये करके दिखाओ। जितने मेरे चैनल देख रहे हो, ये जो वीडियो है आप लोग शेयर कीजिए चारों ओर। भविष्य मालिका पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पुस्तक है, देखिए, ये संत हरिदास जी का पुस्तक है। मैंने संत हरिदास जी का ये पुस्तक है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये पेज इसका, ये पुस्तक से मैं बता रहा हूं। पेज नंबर भी मैंने आपको कहा अभी, ये करके दिखाओ। अगर संत इतने बातें कहे हैं तो सभी बात अगर सच है तो ये क्यों झूठ होगा। आप पाखंडी कल्कि जो हैं, जो ये काम नहीं कर पाओगे, वो कहेंगे कि हाँ ये झूठ है, क्योंकि तुम्हारे बस की बात नहीं है। 100 से हजारों से लाखों मात्रा पर कल्कि निकल आए तो कोई कल्कि नहीं बन जाएगा या भगवान नहीं बन जाएगा। और आप पब्लिक गण, साधारण जनता कितने दिन तक अंधे होकर रहोगे। भगवान आने के बाद ही आपका चक्षु खुलेगा, या इस तरह की भांड लोगों के हाथ पड़ के अपने जन्म जागृति को ध्वंस करते रहोगे। ये आप सबको विचार करना चाहिए। यहाँ पर संत ने ये बात लिखे हैं, एक दिन वो जो ढांक के रखे हैं अपने आप को, वो प्रकाश होंगे और ये बात खुले नयन पर सब देखेंगे। ढड़ ढड़ रूप अनंत मूर्ति, कोटि सूर्य तेज तारे, कोटि सूर्य की तेज पर वो प्रकाश होंगे। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनी जे मूर्ति, मानव देह रे खेल। ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन मूर्ति आकर मानव देह पर खेल रही होंगे। ताहंक सहित माया चक्र गोटी गुरु थी ये संसार, उन्हीं के साथ ही ये माया चक्र घूम रहा होगा। तो उसके बाद क्या लिखे हैं संत ने, मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।